हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं लोकेश कुमार सैनी, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था इससे पहले की क्लास के अंदर बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। वहां पर देखा था कि ठोस तीन प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालकों के अंदर अपन ने बात की थी कि ठोसों के अंदर या चालकों के अंदर जो संयोजी बैंड और चालक बैंड होता है उनके मध्य ऊर्जा अंतराल का मान बहुत कम होता है, जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन चालक संयोजी बैंड से चालक बैंड की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात ये कहें कि ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब चालक संयोजी बैंड से चालक बैंड की ओर स्थानांतरित होते हैं तो उसके दौरान इनकी जो चालकता होती है बहुत अधिक बढ़ जाती है, अर्थात चालकता अधिक पाई जाती है चालकों के अंदर। इनकी जो चालकता का जो परिणाम होता है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 तक पाया जाता है, या 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 पर ओम पर मीटर होता है। नेक्स्ट इसके बाद में बात की, इसके एग्जांपल की बात की थी, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब इनकी जो भी धातु होती है इनके एग्जांपल होते हैं। नंबर 2 की बात की थी इंसुलेटर, अचालकों की बात की थी। अचालकों के अंदर जो संयोजी बैंड और चालक बैंड होता है उनके मध्य ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक होता है, जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी बैंड से चालक बैंड की ओर स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। अर्थात इनकी जो चालकता का जो मान होता है 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 पर ओम पर मीटर होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 सीमेंस पर मीटर होता है। अर्थात इसके अंदर बात करें, इसके अनेक एग्जाम्पल की बात की थी, जैसे हीरा, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, रबर, ये सब अचालकों के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 की बात की थी अपन ने कि अर्धचालकों के अंदर जब इन अर्धचालकों के अंदर संयोजी बैंड और चालक बैंड होता है उनके मध्य ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो कम पाया जाता है, या फिर ये कहें कि अचालकों से कम इनका ऊर्जा अंतराल का मान पाया जाता है। अर्थात इनका जो ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो लगभग 100 किलोजूल पर मोल पाया जाता है। अर्थात ये कहें कि जब इनका ऊर्जा अंतराल का मान कम पाया जाता है तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं संयोजी बैंड से चालक बैंड की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात जैसे ताप बढ़ाया जाता है या फिर इनको ऊर्जा दी जाती है तो उसके दौरान इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की गति करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है, जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन तीव्रता के साथ में संयोजी बैंड से चालक बैंड की ओर स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण ये चालकता की तरह व्यवहार करते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात इनके जो चालकता की बात की थी तो इसका जो चालकता का जो परिणाम होता है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4, इसका चालकता 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 पर ओम पर मीटर इसका चालकता का परिणाम पाया जाता है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल की बात की थी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, इनके एग्जांपल होते हैं। आज का टॉपिक चलेगा अपना कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्थात अर्धचालकों के प्रकार। आज का टॉपिक है अर्धचालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो, सबसे पहले सेमीकंडक्टर की बात की थी कि सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी जो चालकता का मान होता है चालकों और कुचालकों के मध्य का पाया जाता है। अर्थात ये कहें कि इनके मध्य ऊर्जा अंतराल का मान 100 किलोजूल पर मोल के मध्य 100 किलोजूल पर मोल के बराबर होता है। अर्थात जब ताप बढ़ाया जाता है तो इनकी चालकता का मान बढ़ जाता है। तो इसके अंदर ये देखेंगे कि जो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो अर्धचालक होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अर्थात शुद्ध या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नंबर 2 होता है एक्सट्रिंसिक या मैक्स या
डोपिंग सेमीकंडक्टर, इसको डोपिंग या मिक्स्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, इसको प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके अंदर यदि बात करते हैं तो इनकी जो एग्जाम्पल होते हैं, प्योर या इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं सिलिकॉन या प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं। इनके अंदर बात करते हैं सामान्यतः जो ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं, वो 14वें वर्ग के तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। 14वें वर्ग के तत्वों के बारे में अपन सब जानते हैं कि 14वें वर्ग के जो तत्व होते हैं, इनकी जो बाह्यतम कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 पाए जाते हैं। अर्थात अन्य एक जो सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है, अन्य किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स का साझा करता है, उसके दौरान ये एक प्रकार से सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं, अर्थात अर्धचालकों का निर्माण करते हैं। इसको प्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की डोपिंग नहीं पाई जाती या फिर किसी भी अन्य तत्वों के इसके अंदर मिक्सिंग नहीं पाई जाती है। अर्थात इनके अंदर ये कह सकते हैं कि जब इनका जो 0 केल्विन ताप पर जो ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, वो उनकी जो चालकता होती है वो शून्य पाई जाती है, अर्थात ये अचालकता की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके दौरान इनके जो संयोजी बैंड होते हैं या सहसंयोजक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सहसंयोजक बंध होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इनके जो बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं इनके अंदर। अर्थात ये कहें कि माना कि यहाँ पर मैं इन सिलिकॉन या जर्मेनियम के अर्धचालक की बात करता हूं, तो माना कि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का अर्धचालक पाया जा रहा है। ये सिलिकॉन, इनके बारे में अपन ने देखा था, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनकी जो चालकता होती है बहुत अधिक पाई जाती है। सिलिकॉन या जर्मेनियम या वर्ग 14 के तत्व होते हैं, उनके बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं मैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये पाए जा रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा जो सिलिकॉन है इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, फिर अन्य सिलिकॉन पाया जाएगा इधर, उसके 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इस प्रकार से इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, जिसके दौरान अन्य जो दूसरा जो सिलिकॉन होता है उसके साथ में 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिसके दौरान इस प्रकार का एक प्योर सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। जब ये जो प्योर सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है तो इसके अंदर जो भी बंध पाए जाते हैं वो सहसंयोजक बंध होते हैं और इनकी जो चालकता होती है सामान्यतः कम रहती है। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाने पर इनके जो बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और जैसे ही बंध के जो इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, अर्थात जैसे बंध इलेक्ट्रॉन टूटते हैं तो इनकी जो चालकता का मान होता है वो बढ़ जाता है। अर्थात ये कहें कि माना कि इनको तापमान दिया जा रहा है, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कुचालक की तरह या चालकों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको तापमान दिया जाता है तो उसके दौरान इसका जो सहसंयोजक बंध होता है वो टूट जाता है और उसकी जगह एक हॉल का निर्माण हो जाता है। और ये जब ये हॉल का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से हॉल का निर्माण हो जाता है। ये
हॉल, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय क्षेत्र के अंदर उपस्थित होता है, जिसे यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अर्थात इन हॉल और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो ये प्योर या इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो चालकता की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात सुचालकता की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं अपन यहां पर कि दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक या मिक्स्ड या डोपिंग सेमीकंडक्टर। अर्थात जो इंट्रैक्शन या मिक्स्ड या डोपिंग सेमीकंडक्टर होते हैं, तो यहां डोपिंग का मतलब होता है इसका मतलब होता है डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। अर्थात जब इनके अंदर ये जो अर्धचालक होते हैं इनके अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है, और अशुद्धि मिलाई जाती है तो एक्सट्रिंसिक या मिक्स्ड या डोपिंग अर्धचालकों का निर्माण होता है। जो डोपिंग अर्धचालक होते हैं या फिर एक्सट्रिंसिक जो अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये जो अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पी टाइप सेमीकंडक्टर, नंबर 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है इसके अंदर पॉजिटिव की एक्सेंसिस पाई जाती है, अर्थात ये कहें कि पी प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इन पी प्रकार के सेमीकंडक्टर के अंदर यदि 13वें वर्ग के किसी भी एक तत्व को 13वें वर्ग के तत्व की यदि डोपिंग करवाई जाती है या मिक्सिंग करवाई जाती है तो उसके दौरान पी प्रकार के सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर का जो निर्माण हो रहा है वो 14वें वर्ग के तत्वों से हो रहा है, अर्थात बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। लेकिन यदि 13वें वर्ग के तत्व की इसके अंदर डोपिंग करवाई जाती है तो उसके दौरान 13वें जो वर्ग होता है उसके बाह्यतम कोश के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके दौरान 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ में जो 13वें वर्ग का जो तत्व होता है उसके 3 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन या जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में मिलकर के 3 सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं और एक बंध होता है, अर्थात एक यहाँ पर हॉल पाया जाता है। और हॉल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, अर्थात एक धनात्मक की एक्सिस पाई जाती है, इसके अंदर अधिकता पाई जाती है, जिसके दौरान इस हॉल की वजह से ये चालकता की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात ये कहें कि ये जो 13वें वर्ग के तत्व को इसके अंदर मिलाया जाता है, अर्थात ये कहें कि इसके अंदर 13वें वर्ग के तत्वों को मिलाया जा रहा था, उसके दौरान ये जो 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इसके दौरान यहां पर यदि अपन बात करें कि पॉजिटिव की एक्सिस पाई जाती है, अर्थात धनात्मक की या धनायन की जो अधिकता पाई जाती है, जिसके दौरान ये धनायन की जो अधिकता पाई जाती है, अर्थात ये कह सकते हैं डेफिशिएंट या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसके दौरान यहां पर हॉल का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही हॉल का निर्माण होता है तो ये हॉल का निर्माण पॉजिटिव चार्ज की वजह से हॉल का निर्माण होता है। अर्थात जब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन हॉल का निर्माण होता है तो इसी हॉल के कारण ये
जो सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, वो कंडक्टिविटी का कार्य करते हैं, अर्थात चालकता की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात इनकी जो यदि डायग्राम की बात करते हैं तो इनके डायग्राम के अंदर यदि बात करें, पी प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर, मैं इसका डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। इसके अंदर बात करते हैं, अर्थात ये सिलिकॉन का इसके अंदर बात करें, ये सिलिकॉन ये पाए जा रहे हैं। इनके अंदर यदि एक 13वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, 13वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं जो कि सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं, और इनके अंदर यदि 13वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तो 13वें वर्ग के तत्व के बाह्यतम कोश के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 3 तो ये सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और एक जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वहां पर हॉल का निर्माण होता है। अर्थात माना कि मैंने यहां पर इंडियम की अशुद्धि मिला दी, 13वें वर्ग का तत्व, इसके बाह्यतम कोश के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब इसके बाह्यतम कोश के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो उसके दौरान ये जो 3 तो सहसंयोजक बंध बना लेता है, ये 3 सहसंयोजक बंध बना लेता है, और जो एक यहाँ पर जहां इसका इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है वहां पर हॉल का निर्माण हो जाता है। जो ये हॉल का निर्माण होता है वो पॉजिटिव हॉल कहलाता है। अर्थात ये जो हॉल का निर्माण होता है, और इस पॉजिटिव हॉल के कारण ही यह चालकता प्रदर्शित करता है। अर्थात इसी कारण इसी को पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्थात पी प्रकार के सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये कहें कि इनके अंदर कि 13वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाने पर 3 तो सहसंयोजक बंध पाए जा रहे हैं, लेकिन एक बंध के अंदर ये कहें कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो उसके दौरान एक हॉल का निर्माण हो जाता है। जैसे ही हॉल का निर्माण होता है तो जब तापमान बढ़ाया जाता है या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस हॉल की जगह यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो यहाँ हॉल का निर्माण हो जाता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये हॉल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर हॉल होते हैं, बारी बारी से इसके अंदर जो ये जो सेमीकंडक्टर होता है इनके अंदर गति करते रहते हैं, जिसके दौरान इनकी जो चालकता का मान होता है वो बढ़ता रहता है। अर्थात ये कहें कि ये चालकता की तरह व्यवहार करते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इनको नेगेटिव सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अर्थात इसको तो पॉजिटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसको नेगेटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्थात इसलिए इसको नेगेटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई जाती है। और अपन सब जानते हैं जिस भी तत्व के ऊपर या किसी भी तत्व के ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई जाती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, अर्थात ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। और इस ऋणात्मक आवेश के कारण ही इसके ऊपर अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, जिसके दौरान या फिर ये कहें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इनकी जो चालकता बढ़ जाती है, अर्थात चालकता इनके अंदर पाई जाती है। अर्थात ये कहें कि एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनके अंदर बात करें, इसके अंदर नेगेटिव की एक्सिस हो जाती है, अर्थात ये कहें कि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो इसके अंदर ये कहें कि जैसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो चालकता का मान भी बढ़ जाता है। अर्थात इनके जो अंतराकाशीय क्षेत्र होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये चालकता की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात इनके अंदर जो 14वें वर्ग के जो तत्व होते हैं, 14वें वर्ग के तत्वों के अंदर यदि 15वें वर्ग के किसी भी तत्व को स्थानांतरित करवा दिया जाता है या फिर डॉपित करवा दिया जाता है तो उसके दौरान 15वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके वायतम को उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि 14वें वर्ग के तत्वों के साथ में जो 4 इलेक्ट्रॉनों 14वें वर्ग के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में वायतम को उसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में 4 तो सहसंयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वहां पर मुक्त पाया जाता है और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये चालकता की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात इनकी बात करते हैं अपन नेगेटिव टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर बात करते हैं, तो नेगेटिव जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर यदि अपन यहां पर आर्सेनिक या एंटीमनी की अशुद्धि मिलाते, आर्सेनिक या एंटीमनी की अशुद्धि मिलाते तो उसके दौरान माना कि मैंने एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई, एंटीमनी की अशुद्धि मिलाते हैं तो उसके दौरान इस एंटीमनी की अशुद्धि मिलाने पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाएगी, क्योंकि इसके वायतम को उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। 4 अन्य सिलिकॉन्स के साथ में तो 4 ये सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अर्थात ये कहें कि इसके अंदर ये कोई भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अर्थात यहां पर एक फ्री या मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जैसे तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक संयोजी कोश से दूसरे संयोजी कोश ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ अंतराकाशीय क्षेत्र के अंदर उपस्थित रहता है, जिसके दौरान ये गति करता रहता है और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं अर्थात नेगेटिव जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो चालकता की तरह व्यवहार करते हैं। ये होते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। जो अपन ने देखा है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव या प्योर सेमीकंडक्टर, नंबर 2 एक्सटेंसिव या डॉपिंग या मिक्स्ड सेमीकंडक्टर। और ये जो मिक्स्ड या डॉपिंग सेमीकंडक्टर होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर यदि 13वें वर्ग के तत्व की यदि इसको 13वें वर्ग के तत्वों को इसके अंदर डोपिंग करवाई जाती है तो उसके दौरान 3 तो सहसंयोजक बन जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण एक हॉल का निर्माण होता है, अर्थात पॉजिटिव की एक्सिस ऑफ पॉजिटिव पाया जाता है, अर्थात पॉजिटिव की अधिकता पाई जाती है, जिसके दौरान यहाँ पर
अर्थात ये कहें कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई जाती है जिसके दौरान एक हॉल का निर्माण होता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है, जिसके दौरान ये चालकता की तरह व्यवहार करते हैं, हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन आपस में स्थानांतरित होते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर यदि 15 वर्ग के तत्वों को यदि डोपिंग करवाया जाता है तो उसके दौरान 15 वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए इसे नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं, अर्थात इसको एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर अधिकता होती है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन या अधिकता 1 इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता होती है उसी इलेक्ट्रॉन के कारण ये चालकता की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात इस प्रकार से ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।